नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित और रूह को कँपा देने वाली कहानी है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी के एक छोटे से गांव की घटित घटना। दोस्तों, यूपी के एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह अपने पूरे फैमिली में इकलौता था जो कि बाहर जाके कमाता था और सुरेश का जो काम था तेल बेचने का काम था। पूरे गांव वाले और अगल बगल के गांव वाले सारे लोग उसको तेली के नाम से बुलाते थे। क्योंकि उसका काम तेल बेचना था, बहुत कम लोग उसको ओरिजिनल नाम से बुलाते थे। सुरेश बहुत ही ज्यादा सीधा साधा लड़का था। दोस्तों, सुरेश जिस गांव में रहता था उसके बगल में ही मतलब 3-4 किलोमीटर आगे एक छोटा सा मार्केट था और वह मार्केट केवल बुधवार और संडे 2 दिन ही मार्केट लगता था। तो सुरेश मार्केट में जाके तेल बेचता था। बुधवार का दिन था। सुरेश ने सोचा कि तेल लेके चलते हैं और आज भीड़ जो होगा ना मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होगा तो मेरी बिक्री अच्छे से हो जाएगी। तो सुरेश ने लालच में बहुत ज़्यादा तेल लिया और मापने का सामान लिया। फिर वो मार्केट चला गया। मार्केट जाके उसने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ था और सुरेश का जो तेल था मात्र 2 से 2.5 घंटे में ही सारा का सारा तेल बिक गया। तो सुरेश ने दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, घर चलते हैं और तेल लेके आते हैं और भी बेचेंगे और भी कमाएंगे। आज जैसे मैंने सोचा वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। तो सुरेश खुश हुआ और घर आ गया। घर आने के बाद से उसने घर से बहुत सारा तेल लिया और मार्केट जाने लगा। तो घर वालों ने बोला कि बेटा एक काम करो, ज़्यादा लालच अच्छी नहीं होती है, आप रहने दो, घर पे ही रहो, आपने जितना बेचा है काफ़ी है, मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है। तो सुरेश बोला कि माँ अभी तो इवनिंग होने को आ रहा है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, 1 से 1.5 घंटे में रिटर्न आ जाऊँगा और मार्केट भी 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है, तुमको तो पता ही है, और आज मार्केट में बहुत भीड़ है, सो मेरा तेल और बिकेगा। तो उसने अपनी माँ को ये सारी बातें बोल के चला गया। दोस्तों, जैसे जैसे सुरेश सोच रहा था वैसे वैसे उसके साथ हुआ। मार्केट में जाते से ही मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर पूरा का पूरा तेल बिक गया और उसने क्या किया कि साग सब्जी वगैरह खरीदा। खरीदने के बाद से वह घर के लिए निकल पड़ा। तो सुरेश ने सोचा कि जो सड़क जा रही है घर के लिए, अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो मुझे बहुत टाइम लगेगा घर जाने में। एक काम करता हूँ, शॉर्टकट मार देता हूँ। तो सुरेश ने यही सोच के शॉर्टकट रास्ता अपना लिया। वह चलते गया। जो शॉर्टकट रास्ता था ना वो खरंजा था। खरंजा मतलब कच्ची सड़क। तो उसको पकड़ा जा रहा था और कुछ दूर जाने के बाद से उसको एक तालाब मिला और सुरेश का जो घर था ना तालाब के उस पार था और सुरेश तालाब के इस पार था और तालाब को पार करने के लिए ना एक पुल बनाया गया था। तो सुरेश उस पुल को पार करे उससे पहले उसने देखा कि 3 लोग सामने खड़े हैं। तो सुरेश कुछ बोला नहीं, चुपचाप सर नीचे किया और आगे बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा तो उसको महसूस हुआ कि उन तीनों में से एक इंसान ने उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखा। तो वह ऐसे हाथ हटाया, फिर आगे गया। तब तक उसने महसूस किया कि दोनों कंधे पे किसी ने ऐसे ऐसे कि दोनों कंधों पे किसी ने ऐसे किया। तो सुरेश ऐसे पीछे मुड़ा और पूछा कि क्या है। तो उन तीनों इंसान ने बोला कि देख भाई, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ, तू मेरे साथ साइड में चल। तो सुरेश बोला कि नहीं भाई, मैं लेट हुआ है, मुझे जाने दो। सुरेश के मन में ऐसा चल रहा था कि ये तीनों के तीनों डकैत हैं और इन लोगों ने मेरा रास्ता इसलिए रोका है कि मेरे पास जितना भी धन है ये छीनना चाहते हैं। पहले के टाइम में ना ये सारी चीज़ें होती थी। अगर कोई इंसान अकेले मिल जाए ना सड़क पे या मतलब कहीं भी, तो डाकू लोगों का काम था कि हथियार दिखा के उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे, चीज़ें मतलब छीन लेना। तो सुरेश को भी यही फील हुआ, यही लगा। तो वह बेचारा डर रहा था, फिर भी डरते डरते बोला कि नहीं भाई, मुझे जाने दो, मेरे को लेट हो रहा है, घर जाना है, घर जाऊंगा तो बाल बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बूढ़ी माँ है, इंतज़ार करिए, जाने दो। तो उन तीनों इंसान ने बोला
कि नहीं, जब तक तू मेरा काम नहीं करेगा तब तक तू जा नहीं पाएगा। सुरेश ने बहुत कोशिश किया कि मैं हाथ वाथ छुड़ा के भागूं, बट वो इंसान छोड़े नहीं। वे जबरदस्ती सुरेश को पकड़ के लेके और जो तालाब है ना उसके साइड में गए और बोले कि भाई तू यहाँ बैठ। तो सुरेश ना थोड़ा चौड़ा होके बोल रहा है कि नहीं नहीं बैठूंगा, क्या करोगे, तुम लोग को पैसे चाहिए ना, ये लो और मुझे जाने दो। सुरेश थोड़ा सा चौड़ा तो बना था बट उसके अंदर ना धक धक चल रहा था। उसको ऐसा लगा कि अगर मैं पैसे उसे नहीं दूंगा तो बात जान पे बनाएगी। तो उसने सोचा कि एक काम करते हैं, सारा धन दे देते हैं, कम से कम मेरी जान बच जाएगी। जान बचेगी तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मैं नेक्स्ट टाइम कमाऊंगा, घर परिवार को चलाऊंगा, क्योंकि वह इकलौता था अपने घर का। तो उसने अपने सारे पैसे निकाल के उन तीनों को देने लगा। तो वे तीनों हंसने लगे और बोले कि अरे मूर्ख, तुझे क्या लग रहा है कि हम इंसान हैं? हम इंसान नहीं हैं, ये देख हमारा ओरिजिनल रूप। और वे तीनों पल भर में पंडुआ बन गए। पंडुआ मीन्स जल पिचास, जो कि जल में रहते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अब यहाँ पर सुरेश की हवा गुम। उसको बस एक ही चीज़ याद आ रही थी कि माँ ने रोका था और मैं रुका क्यों नहीं। तब सुरेश डरते हुए बोला कि बताओ क्या करना है। वो तीनों हंसने लगे और बोले कि तू तेली है ना, मैं जानता हूँ तुझे। हाँ, मेरे गांव वाले मुझे तेली बुलाते हैं, आप लोग क्या चाहते हो मुझसे? तो उन तीनों ने बोला कि देखो, हमको तेल वेल नहीं चाहिए तुमसे। तुम जब तेल माप सकते हो तो तुम कोई भी चीज़ तौल भी तो सकते हो ना। एक काम करो, तुम ना यहाँ पे जो भी ढेला पड़ा है इसको तौलना स्टार्ट करो। तो सुरेश ने सवाल किया कि आप लोग क्यों तौलवा रहे हो ढेला? तो वह तीनों हंस रहे और बोल रहे हैं कि देखो भाई, हमारे पास एक साथी की कमी है, अगर तुम हमारी साथी बन जाओ तो हमें बहुत मजा आएगा। ये बोल के वे तीनों के तीनों ताली पीटने लगे। सुरेश को कुछ भी समझा नहीं तो ये बोल रहा है कि भाई जाने दो, बहुत गिड़गिड़ा रहा था। बट वे तीनों जाने नहीं दे रहे थे। जब सुरेश भागने की कोशिश कर रहा था तब वे लोग उसको पटक दे रहे थे उठा उठा के। तब सुरेश हार के बोला कि मेरे पास तरजुई तो नहीं है, मैं कैसे तौलूंगा। तब उनमें से एक, जो तीन खड़े थे ना, उनमें से एक तरजुई लेके आया और उसने बोला कि एक काम करो, तुम तौलना स्टार्ट करो और एक हाथ से तुम ढेला रखो, दूसरे हाथ से तौलो। तुम तब तक तौलो जब तक हम नहीं बोल देते रुकने के लिए। तो सुरेश तौलना स्टार्ट किया। उसने पहले बार जब तराजू से उठाया तो उसने बोला रामे हर राम। उसके बाद उसने बगल में ढेला रख दिया। ढेला होता है ना मिट्टी का बड़ा रूप, जो होता है ना मिट्टी गोल गोल से, उसको ढेला बोलते हैं यूपी बिहार में। तो सुरेश ने दोबारा एक हाथ से तराजू उठाया, उसमें ना दूसरे हाथ से ऐसे ढेला रखते गए। फिर उसने ऐसे उठाया और बोला दुइये हा दुइये, यानी कि दूसरा बार तौल रहा हूँ। तब तक उन तीनों में से एक ने सुरेश को उठाया और बहुत तेज का पटका, मतलब पूरी हवा में उठा के पटका था। सुरेश की जो कमर थी ना वो समझो कि टूट गई, इतना उसको पेन होने लगा। सुरेश कमर पकड़ा और डरते डरते उसने तिबारा तौलना स्टार्ट किया। उसने बोला कि मतलब मैं तिबारा 3 बार तौल रहा हूँ, तीसरा केजी है, ऐसा बोला उसने। तो जो पंडोई था ना उसने फिर से उठा के पटका और ये जो पटकने का सिलसिला था ना ये करीबन 10-12 तक चला। मतलब शरीर का हर एक पार्ट लगभग टूट गया था, ऐसा समझो। और जो सुरेश था ना उसको अचानक से दिमाग में एक चीज खटका कि जब मैंने राम में हर राम बोला तब इन लोगों ने मुझे नहीं पटका, जब मैं दूई तीसरी चौथी बोल रहा हूँ तो ये लोग मुझे पटक रहे हैं। तो सुरेश ने टूटे हुए हाथ से दोबारा ऐसे तराजू उठाया। उसकी हिम्मत नहीं है, हाथ पैर सर नाक मुंह सब फूटा पड़ा है, फिर भी ऐसे उठाया क्योंकि जान तो बचानी थी ना, इसलिए वो हिम्मत करके उठाया और बोला रामे हर रामे। तब जितने भी पंडोई थे थोड़े थोड़े डिस्टेंस बना लिए और उन लोगों ने इसको उठाया नहीं, पटका नहीं। तब इसका दिमाग काम कर गया। ये जितनी बार उठाता था ऐसे तराजू में ढेला उतनी बार बोलता था रामे हरा में। और तीनों के तीनों जो जल पिचास थे ना वे इसको धमका रहे थे कि आगे की गिनती गिनो वरना हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमको मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट
सुरेश समझ चुका था कि हमको बचना है, इन लोगों से जान बचाना है, तो हमें रामे हराम बोलना पड़ेगा। उसने एक ही चीज़ की रट लगाई और पूरी रात यह सिलसिला चलता रहा। रामे हराम बोलता गया और जो पंडोई थे वे इंतजार कर रहे थे कि ये कब दुई बोलेगा, कब तीनी बोलेगा, बट इसने कभी भी अपने मुंह से दुई तीनी नहीं बोला। इसका पूरा हाथ वाथ सूज गया था और जहाँ पे ये तराजू से चीज़ें तौल रहा था वहाँ पे चारों तरफ ब्लड वगैरह लग गया था, क्योंकि पंडोई लोगों ने इसको इतना पटका था कि हर जगह से फूटा फूटा ही था पूरा शरीर और इसकी हालत खराब। सुबह के करीबन 4:30-5 के आसपास हो रहा था। सूर्य की जो पहली किरण थी ना वो फूटी और गांव में लोग बहुत पहले उठ जाते हैं। एक इंसान था जो कि अपने गाय भैंस वगैरह लेके उनको चराने के लिए बाहर निकला, तो उसने देखा कि सामने तालाब के पास एक इंसान है जो कि बैठ के और ऐसे ऐसे हिल रहा है। वह इंसान समझ गया कि जो तालाब के पास बैठा हुआ है उसको पंडोई लोग परेशान कर रहे हैं। तब वह दौड़ते हुए चिल्लाते हुए भागा, अरे भाई बचाओ, ये पंडुई एक इंसान को मारने के लिए तैयार है, बचाओ बचाओ। और जितने भी गाय भैंस थे ना वह अपने गाय भैंस को तालाब के तरफ ढकेल दिया। जैसे ही पंडुई ने देखा कि गाय भैंस आ रही है वह तुरंत पानी में छलांग लगा दिए। टब 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 करके तीनों गिरे पानी में और गुम हो गए। ऐसे माना जाता है कि जो गाय भैंस बैल वगैरह होते हैं वह आत्माओं को देख सकते हैं और भैंस के सामने कोई भी आत्मा नहीं आ सकती, ऐसे मतलब पुराने लोग कहते हैं। तो जो भैंस थी ना उसको देख के उन लोगों ने छलांग मार दिया और जो सुरेश था वैसे ही बैठ के ऐसे ऐसे झूम रहा था, क्योंकि उसके अंदर कुछ हिम्मत वगैरह बची नहीं थी। जैसे ही उस इंसान ने जो कि गाय भैंस लेके गया था ऐसे टच किया सुरेश को, सुरेश वहीं पे गिर गया। अब उसने सुरेश को उठाया और अपने भैंस के पीठ पे बैठाया और उसके बाद भैंस को लेके गांव में गया। जैसे ही सुरेश गांव में पहुंचा गांव वाले देख के हैरान हो गए। फिर गांव वालों ने डॉक्टर को बुलाया और सुरेश का इलाज करवाया। सुरेश इतने सदमे में था कि वह इस चीज़ को भूल नहीं पा रहा था। वह 2-2 मिनट पे कांप रहा था। घर वाले उसको छाप के बैठे थे कि मेरा बेटा डर के मारे कुछ कर ना ले, और सचमुच में उसकी हालत इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी कि मतलब क्या बताया जाए। सुरेश को इस सदमे से बाहर निकलने में काफ़ी समय लग गया और यह बात पूरे गांव में फैल गई और गांव वाले मतलब होता ना कि इवनिंग होते से उस रास्ते से जाना बंद कर दिए। कोई भी उधर से नहीं गुजरता था, क्योंकि पूरे गांव में तो पता चल गया था कि तालाब के साइड से जो भी जाएगा उसको पंडुआ सब पकड़ेगा। और अगर पंडुआ के हाथ आप लोग लग रहे हो तो आपको राम के सिवा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वे लोग राम नाम से बहुत डरते हैं। अगर आप राम नाम का जप कर रहे हो तो आप बच सकते हो, लेकिन बचने का भी एक ही कंडीशन है कि उनकी बात मानते हुए आपको राम बोलना है। अगर आपके मुंह से कुछ और निकल गया या फिर आपने कुछ बोला ही नहीं, फिर वे तो आपकी बहुत बुरी हालत कर देंगे। अगर पंडुई सब सुरेश को पानी में डाल देते तो अपना साथी बना लेते। पंडुई सब क्या करते हैं कि इंसान को ना ऐसे सर नीचे डाल देते हैं, उसका हाथ पांव ऊपर कर देते हैं और वे लोग बालू मिट्टी नाक में मुंह में कान में हर जगह ठूस देते हैं और ऐसे प्राण निकालते हैं। जब प्राण निकल जाती है उसके बाद क्या होता है, जो पानी में डूब के दुनिया छोड़ता है वह पंडुई बन जाता है, यानी कि जल पिशाच हो जाता है। तो बस यही कहानी है आज की। आप लोग को कैसी लगी कहानी कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।